चार हमारा रहती है। मैं इस धरती से रिस्पेक्टेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि इस 75 साल में सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया और पूरे विश्व हर संविधानों के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो निश्चित विषय थे, उनको समाहित करके ऐसे संविधान की रचना की जो इस 75 सालों में पूरे विश्व के अंदर एक सफल संविधान के रूप में स्थापित हो गया। मान्यवर साहब हमारे जो दलित चेतना के महानायक रहे और एक सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक चेतना को पैदा किया, उनको नमन करते हैं। मित्रों, हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जी सेक्टर प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर S.K. गौतम जी, कोषाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी और महासचिव शिवचरण जी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, सबको मैं सादर अभिवादन नमन करता हूँ। मित्रों, मैं एक विषय आपको, कोई भी समाज संवेदनाओं में जीता है और संवेदनाएं समाज में व्यक्त होनी चाहिए। कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती थी और उसी दिन एक घटना घटित हुई। महर्षि वाल्मीकि की जयंती में वाल्मीकि समाज के ही एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अपनी बात रखने के पहले 2 मिनट हम उस आत्मा की शांति के लिए अपनी संवेदना खड़े होकर व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आप मित्रों। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया जिसमें उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना देखा। देश 1947 में आजाद हुआ, 75 साल का शासन चला, लेकिन हम आज मूल्यांकन करने के लिए बैठे हैं कि क्या इस 75 साल में हमें एक आजाद नागरिक की तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारी शिक्षा ऐसी है। ये आकलन हमें आपको मनोरंजन करना है कि 75 साल की जो यात्रा संविधान की हुई, बाबा साहब ने जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमें संविधान दिया, क्या वो अपने मानक को, अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कहीं न कहीं हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता की कमी आ गई। चुनाव में हमें द्वारा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के द्वारा सरकारें स्थापित करा के पॉलिसी बनाई जा रही है, हमारे सरोकार को बाहर कर दिया गया। आने वाला समय बहुत ही बिगड़ है। आप लोग देखिएगा कि ये देश में 3 काले कानून लाए गए हैं, कृषि से आधारित 3 काले कानून लाए गए हैं। आप अपने खेत में गेहूं को बुझाओगे, लेकिन उसमें चक्की में आटा पिसवा के नहीं खाओगे। सब्सिडी कानून लागू होगा, आटा गेहूं आप उगाओगे और बनाने के मिल में जाएगा, पैक होके आएगा, डबल दाम में आपको बेचा जाएगा। सरसों आप अपने खेत में उगाओगे मगर उसका तेल नहीं निकालना, वो अडानी के मिलों में जाएगा, बेचा जाएगा और आपको पैकेट बंद करके आपको डबल दाम में बेचा जाएगा। आप जानवर पालोगे, मिल्क की चोरी करोगे, दूध निकालोगे, लेकिन 1 लीटर बगल वाले को नहीं बेच पाओगे। वो जाएगा कंपनी में, पैक होगा, डबल दाम में आपको साथी को मिलेगा। महंगाई डबल हो गई। जो सिलेंडर आपको फ्री दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत, इसको भी उन्होंने अपने उपभोक्तावाद से पैसा ले लिया। 350 का सिलेंडर 1000 में बिकने लगा। आपकी मजदूरी 350 से 700 नहीं हुई। न्यूनतम मजदूरी सरकार नहीं लागू करना चाहती, मनरेगा को उन्होंने खत्म कर दिया। पिछले 10 साल में किसी गांव में एक पट्टे हुए क्या? किसी लोग बताए कोई पट्टा हुआ? 10 साल पहले बहन जी ने जियो जारी किया था कि प्राथमिकता के आधार पर किसी वर्ग का हो, पात्र व्यक्ति को, भूमिहीन को पट्टा जारी किया जाए। आपको गेहूं चावल दिया जाता है, आप इस बात में कह रहे हैं कि हमें गेहूं चावल दिया जा रहा है। गेहूं चावल देने का माध्यम क्या है? हमारे यहाँ गरीब से गरीब मजदूर जो 350 रुपए कमाता है, 10,000 कमाता है, 9,000 मोदी अपने जीवन में खर्चा कर देता है पर माह। 18% अप्रोच रूप से उस पर GST लागू हो। आप बीड़ी खरीदते हो। विषय ये है कि हमें राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा, चुनाव में अपने सरोकार की बात करनी होगी।
हमारे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा क्षेत्र अगर गोवा का है, कृषि आधारित क्षेत्र है, तो वहाँ कृषि आधारित इकाइयों का विजन है कि नहीं है, कृषि लागत किस तरह कम की जाती है, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, सिंचाई के ऐसे माइनर में नहरें क्यों नहीं निकाली जा रही हैं कि हमें पानी निःशुल्क मिल जाए, हमारी कृषि लागत नीचे आ जाए। देश के आजाद होने के बाद 75 साल के बाद भी आज देश की कृषि भगवान की है। मानसून अच्छा आ जाए तो आपने जो बोया है वो लागत निकल सकती है, नहीं तो बहुत बड़ा जुआ है वो भी डूब जाएगा। और मानसून बहुत अच्छा आ जाए, आपकी अच्छी पैदावार हो जाए तो आपके लागत के अनुसार आपके जो उत्पादन है उसका मूल्य ही नहीं मिलेगा। कृषि आयोग की स्थापना के विषय में बात होनी चाहिए, अकुशल युवाओं के विकास के लिए युवा आयोग की स्थापना की बात होनी चाहिए। ये हमारे सरोकार है, हम इस पे चर्चा करें, इस विजन की बात करें, चुनाव में ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। इस विचारधारा को हमें बढ़ाना है और बहन जी के शासन प्रशासन को आपने देखा है, किसी के पूर्व काल से ही उसके भविष्य का आप आकलन कर सकते हैं, किसी के वर्तमान काल से उसके आगे के कार्य का आकलन कर सकते हैं। ये जागरूकता आपको पैदा करनी है। बहन जी के कार्यकाल को हमने हर रूप से देखा है, शासन प्रशासन की चुनौती, किसी के आधार, किसी के ऊपर धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, अपना पराये के आधार पर भेदभाव नहीं होता, शासन अपना काम करता है। अगर उनके किसी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी कार्य कर लिया है तो बहन जी ने बचाने का काम नहीं किया है, उन्होंने कहा है कानून अपना काम करेगा। अगर आप सही हो तो आप सही साबित हो, अगर इस व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम कर रहा है तो वर्तमान सरकारें कर रही हैं, उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। अगर आप ताकतवर हो, निर्वाचित हो, राजनीति लोगों को बेचैनी करने का जरिया होता है, ताकत से गरीब के जात। मैं धरती से रिस्पेक्टेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि इस 75 साल में सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया और पूरे विश्व हर संविधानों के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो विकसित विषय थे, उनको समाहित करके ऐसे संविधान की रचना की जो इस 75 सालों में पूरे विश्व के अंदर एक सफल संविधान के रूप में स्थापित हो गया। मान्यवर साहब हमारे जो दलित चेतना के महानायक रहे और एक सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक चेतना को पैदा किया, उनको नमन करते हैं। मित्रों, हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जी, सेक्टर प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर S.K. गौतम जी, कोषाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी और महासचिव शिवचरण जी एवं कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, सबको मैं शानदार अभिवादन नमन करता हूँ। मित्रों, मैं एक विषय आपको, कोई भी समाज संवेदनाओं में जीता है और संवेदनाएं समाज में व्यक्त होनी चाहिए। कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती थी और उसी दिन एक घटना घटित हुई। वाल्मीकि की जयंती में वाल्मीकि समाज के ही एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अपनी बात रखने के पहले 2 मिनट हम उस आत्मा की शांति के लिए अपनी संवेदना खड़े होकर व्यक्त करते हैं। सभी लोग खड़े हुए। धन्यवाद आप मित्रों, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया जिसमें उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना देखा। देश 1947 में आजाद हुआ, 75 साल का शासन चला, लेकिन हम आज मूल्यांकन करने के लिए बैठे हैं कि क्या इस 75 साल में हमें एक आजाद नागरिक की तरह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारी शिक्षा ऐसी है। ये आकलन हमें आपको मनोरंजन करना है कि 75 साल की जो यात्रा संविधान की हुई, बाबा साहब ने जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमें संविधान दिया गया, वो अपने मानक को, अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कहीं न कहीं हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता की कमी आ गई। चुनाव में हमें 25% आपको दे देते हैं और अपना गुलाम बना लिए हैं। आप ऐसी गुलामी में जी रहे हो, आपको अपने सरोकार में जीना है। हमारे यहाँ का आप चले जाइए मेट्रो सिटी में, सारा सिक्योरिटी गार्ड अकुशल मजदूर आपको बाबा का मिलेंगे।
ये क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। कृषि आधारित क्षेत्र में कृषि आधारित इंडस्ट्री की स्थापना के विषय में हम बात क्यों नहीं करते? हमारी कृषि लागत कम हो जाए, सहकारिता के आंदोलन चले, ऐसी दूध उत्पादन इकाइयां लगाई जाए जो लोगों को पैसा दे, उनके दूध से उनके जो पैसा दिया गया है दूध की लिस्ट से उसको काटते रहे। हर घर में समृद्धि आई, विषय की बात हम क्यों नहीं करते, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? भाई किसी के भविष्य का निर्धारण उसके पूर्व के और वर्तमान के आचरण से आप करते हैं। बहन जी का आपने 4 साल का प्रशासन देखा है। थाना दिवस जैसी व्यवस्था बहन जी के सामने लागू हुई। थाना दिवस का लाभ आप आज भी देख रहे हैं कि कोई भी गरीब थाना दिवस में जाता है तो कहीं न कहीं उसको कनेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन बहन जी के समय एक गरीब से गरीब आदमी अपनी लेके अपनी जाता था, उसको प्राथमिकता देता था। महिला टैक्स की स्थापना, महिला थानों की स्थापना बहन जी के समय में हुई। इस पूरे 10 साल में कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं बनी। बहन जी के समय हजारों नए प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना हुई। हमारी बेसिक शिक्षा कहाँ चली जा रही है? हमने उनके शासन को देखा, उनके प्रशासन को देखा। अभी आपको भाई लोगों ने बताया महामाया जैसी पेंशन योजना, महामाया आवास योजना, बहन जी ने प्राथमिकता के आधार पर पात्र लोगों को देने का काम किया। अगर एक लिस्ट से 5 लोग कहीं समाप्त हो रहे हैं तो उन्होंने नई लिस्ट बनवाई। अगर सफेद कार्ड किसी के पास था, उनके हित नहीं संरक्षित हो रहे थे तो पीला कार्ड बनवाने का काम किया। बहन जी का उद्देश्य हम लोगों को इस बात का गर्व है कि हम जिस विचारधारा जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उनका पूरा आदर्श स्वर्जन हिताय स्वर्जन